ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है निरअहंकार स्थिति। निरअहंकार स्थिति, इसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। और बाप समान बनने का आधार है निरअहंकार स्थिति। निरअहंकारी स्थिति वाला ही निराकारी स्थिति में स्थित रह सकता है। हमारा ये भी लक्ष्य है बाप समान बनना, अर्थात निराकारी स्थिति का अनुभव करना। क्योंकि निराकारी स्थिति से ही बाप के जो गुण हैं, बाप सागर है, दया का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, आपकार पर भी उपकार करने वाला। तो ये सब गुण निराकारी स्थिति से ही हम अनुभव कर सकेंगे। जितनी हमारी निराकारी स्थिति बनती रहेगी, उतना ये गुण हमारे अंदर दिखाई पड़ेंगे और दिन प्रतिदिन हम बाप समान बनते जाएंगे। लेकिन ये निराकारी स्थिति नेचुरल बनी रहे, उसका आधार है निरअहंकारी। जितना हम निरअहंकारी स्थिति में रहेंगे, उतना ये निराकारी स्थिति नेचुरल बनी रहेगी। आज कई भाई बहने कहते हैं पता नहीं हमारी वो निराकारी स्थिति रहती ही नहीं। अगर निराकारी स्थिति नहीं है, इसका मतलब जरूर मेरे अंदर कोई ना कोई अभिमान है। क्योंकि जहां अभिमान है, अभिमान वालों के अंदर से संकल्प की लीकेज होती रहती है, उसके संकल्प चलते रहते हैं। मुझे पूछा नहीं, मुझे किसी ने सम्मान नहीं दिया। जैसे आजकल बाबा ने निर्विघ्न बनने के लिए भी होमवर्क दिए हैं। वास्तव में विघ्नों का कारण क्या है? विघ्नों का ये भी बहुत बड़ा कारण है अभिमान। और इसलिए कभी कभी आपस में टकराव पैदा होते हैं, जिसे संकल्प विकल्प चलते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरअहंकारी बनो। जितना निरअहंकारी उतना व्यर्थों से मुक्त। निरअहंकारी वाला व्यर्थों से मुक्त बन अपने भ्रुकुटी के सिंहासन के आसन पर स्थित रह सकता है। निरअहंकारी वाला ही अंतर्मुखी बन सकता है, निश्चिंत रह सकता है। अभिमान वालों को कोई ना कोई भय होगा, भ्रम भी होगा, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं ये मेरे साथ ऐसा ना करे। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरअहंकारी बनो। जितना निरअहंकारी उतना
एकाग्रचित, अंतर्मुखी एकाग्रचित, और ऐसी आत्मा जो निरहंकारी है वह अपने साइलेंस की स्थिति में भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठकर निरंतर निराकारी स्थिति का अनुभव कर सकती है। उसको अंदर से भले वो कार्य करेगी, सेवा करेगी, लेकिन उसको कर्तापन का भाव नहीं होगा। कराने वाला करा रहा है। और जिसको अभिमान है, मैंने किया, मैं करता हूं, इसलिए बाबा कहते वर्तमान समय ये निरहंकारी स्थिति बनाना बड़ा जरूरी है। निरहंकारी से ही हम निराकारी स्थिति में रहेंगे और जो भी हमारा जन्म जन्मांतर का जो बोझ है उसको हल्का कर सकेंगे। अगर निरहंकारी स्थिति नहीं है तो विरत संकल्प चलते रहेंगे, अंतर्मुखता भंग होती जाएगी, एकाग्रता भी भंग होती जाएगी, स्थिति डगमग होती जाएगी, देहाभिमान आएगा। इसे आपस में टकराव बिखराव चलता रहेगा। और जिसके अंदर अभिमान आता है, लगता है कि मैं बहुत कुछ करता हूं, मैं ही करता हूं, उसको अभिमान वाला व्यक्ति दूसरे से सीख नहीं सकता, उसका सीखना भी बंद हो जाता है। उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ समझ लिया, मैं सब कुछ जान लिया। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। वैसे ही कहा जाता है विद्या विनयन शोभते। जितना हमारे अंदर ज्ञान आता जाएगा, हमने ज्ञान को समझते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा, उतना विनम्रता आए। अगर मेरी विनम्रता कहीं खत्म होती जा रहे, अभिमान आता जा रहे हैं, तो हम और ही अंधकार में जा रहे हैं। अभिमान एक प्रकार का अंधकार है। इसलिए हम अपने अंदर चेक करना है, कहीं हमारे अंदर तो ये अभिमान रूपी कीड़ा अंदर खोखला तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कई बच्चे करते बहुत है, लेकिन उन बच्चों का जब जमा का खाता देखते हैं खाली है। क्यों? क्योंकि अभिमान रूपी ये कीड़ा उसको खोखला करता जा रहा है। उससे पुण्य भी जमा नहीं होता और बल भी जमा नहीं होता। इसलिए अब हमें निरहंकारी बनना है। निरहंकारी वाला हर जगह पर एडजस्ट होकर के रह सकता है, हर एक के साथ एडजस्ट होकर के रह सकता है, टकराव में नहीं आएगा, विघ्नों में नहीं जाएगा। इसलिए हमें निरहंकारी बनना है। निरहंकारी वाला ही भविष्य में राजा बन सकता है। जितना निरहंकारी बनेंगे दैवी गुण आते रहेंगे। अगर अभिमान आया तो दैवी गुण, दैवी शक्तियां दूर चली जाएगी, उसके बजाय और ही दुर्गुण अवगुण आते रहेंगे। अभिमान आने से दुर्गुण आते हैं, नम्रता आने से सद्गुण आते हैं, दैवी शक्ति आती है।
इसलिए हमें निरहंकारी बनना है। और जितना जितना ये निरहंकारी स्थिति हमारी बनती जाएगी, उतना उतना वो निराकारी स्थिति नेचुरल हमारी नेचर बनती जाएगी। और अगर अभिमान आया, अभिमान वाला कभी बाबा बाबा शब्द नहीं कहेगा, मैं करता रहेगा, मैंने ये किया, मैं अपना ही बाबा की याद भूल जाएगी। मैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है असली मैं, दूसरे होते हैं नकली मैं। नकली मैं तो बहुत सारे हैं, और जिसके नकली मैं जागृत है उसका असली मैं छुप जाता है। जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते देहभान, देहाभिमान, और देहाभिमान होने से व्यर्थ संकल्प चलते हैं। और जिसका असली मय जागृत है, आत्मामय जागृत है, उसका संकल्प पर कंट्रोल आता है। उसके संकल्प चलेंगे लेकिन पॉजिटिव कम।